अब मेरा घोषदा आपसे सवाल यह है कि जब आप कूच बिहार की बात करते हैं तो आपका अपना एनालिसिस क्या कहता है? क्या कूच बिहार ऐसा क्षेत्र होने जा रहा है जहां पर इस बार यह भी हो सकता है कि 9 की 9 सीटें बीजेपी के पास आ जाए? एकदम मीनाक्षी जी, हमने जब ओपिनियन पोल किया था तो वहाँ पर जो 9 सीट है ना, वहाँ से 3 सीट में हमको डाउट था। मार्जिन बहुत ही लो दिखा रहा था, तो इसलिए हमने वो सारे सीट टीएमसी के फेवर में ही पकड़ा था, शीतलकुची, सीताई और दिनहाटा। बट अभी जब एग्जिट पोल आया तो एक बात तो एकदम क्लियर हो गया कि वहाँ पर टीएमसी का सापरा सूफ होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर 9-0 ही रिजल्ट दिख रहा है। जो सीताई वाला सीट है वहाँ पर मुस्लिम थोड़ा भारी है, बट वहाँ पर हिंदुओं ने इतना अपार पोलिंग किया, यहाँ पर इतना हाई पोलिंग किया है कि 9-0 है। नॉट ओनली कुछ बिहार, मतलब मैं कुछ बिहार से लेकर मालदा तक जो 54 सीट्स है वहाँ पर टीएमसी का हाल अभी इतना बुरा हो गया, बस 2 ही सीट है जहाँ पर उसका जीतने का थोड़ा चांस है, और वहाँ पर भी कांग्रेस के साथ उसका करे टक्कर है। तो कुछ बिहार तो 9-0 ये एकदम पक्का दिख रहा है। कुछ बिहार 9-0। आप क्या एनालिसिस कर रहे हैं मनोज जी? मैं 7 का उम्मीद करता हूँ वहाँ से लेकर आएंगे। 2 सीटें जो फंसेगी उसमें अभी कुछ नहीं बोलेंगे, चूंकि मुस्लिम बहुल हैं वहाँ पे लोगों ने पोल काफ़ी संभल के किया, लेकिन इतना हाई पोल है तो जैसे बता रहे हैं तो उसमें ये असंभव भी नहीं है कि 9 की 9 बीजेपी आ जाए। हाँ जी, मैं समझता हूं कि कूच बिहार के इलाके में केवल सीताई की सीट पे टक्कर है टीएमसी और भाजपा के बीच में, और पिछले बार जो शीतलकुची पे जो टीएमसी की परफॉर्मेंस अच्छा रही है, इस बार शीतलकुची भी टीएमसी के हाथ से जा रही है। ठीक है, अगली रीजन की बात कर लेते हैं, अलीपुर द्वार की बात करते हैं। अलीपुर द्वार जहां पर 5 विधानसभा सीटें आती हैं, अलीपुर द्वार की तस्वीर क्या रहने जा रही है? कुमारग्राम, कलचीनी, अलीपुर द्वार, फलकाटा और साथ ही मदारी हाट, ये 5 सीटें हैं जिसमें अगर आप 2021 में देखेंगे तो ये बीजेपी जानती है कि उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला क्षेत्र है। यहाँ पर हिंदू बहुल भी है, यहाँ पर उनका सनातन वाला मुद्दा भी चलता है। 5 सीटें 2021 के चुनाव में जीती थी बीजेपी ने। सज्जन जी, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि 2024 का भी जो लोकसभा चुनाव का डेटा है वो रुझान मतदाताओं का दिखाता है कि वो बीजेपी की तरफ ही था। इस बार आप क्या एनालिसिस कर पा रहे हैं? देखिए, अगर कोई एक डिस्ट्रिक्ट पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ थी और रहेगी, वो अलीपुर द्वार है। कारण ये है कि एक तो उसकी डेमोग्राफी ऐसी है कि बंगाली पॉपुलेशन के अलावे वहाँ पे जो इंडिजिनस ट्राइब हैं और बाकी लोग भी हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन एक फलाघाटा को छोड़ दीजिए, वहाँ पे 15% के करीब है, बाकी जगह 10 या उससे कम है, 5%, 6%। तो सेंटिमेंट है, डेमोग्राफी है और संगठन भी है। तो इसमें तो टीएमसी एक भी सीट जीत जाए ये संभव ही नहीं है। एकमात्र डिस्ट्रिक्ट पूरे बंगाल में है जहाँ पे, दार्जिलिंग को छोड़ दें, जहां पे बीजेपी 100% सीट जीतेगी और पहले भी जीती। तो अलीपुर द्वार 5 ऑल, ये जो है, अब जलपाईगुड़ी की तस्वीर आपके सामने रख दें। जलपाईगुड़ी के अंतर्गत आने वाली 7 विधानसभा सीट, जहां पर 2021 में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। इनमें से वो सीटें थी नागराकाटा, डबग्राम, फुलबाड़ी, इसके अलावा मेनागुड़ी और धूपगुड़ी। ये वो सीटें हैं जो बीजेपी ने निकाली थी। और जब आप 2024 का भी डेटा देखते हैं तो यहां पर भी कमोबेश तस्वीर वही थी। सुधोशील घोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जब आपने एग्जिट पोल किया, आपने लोगों से राय जानी, तो क्या यहां पर बीजेपी की कोई बढ़त बन सकती है? क्या ये जो 4 और 3 का डेटा हम देख रहे हैं यहाँ पे, क्या क्योंकि आप 200 सीट प्लस बीजेपी को जिता रहे हैं और ये सारी पहले फेज की सीटें जहाँ बीजेपी बड़ी मजबूत रही है, तो उम्मीद जितनी है या संभावना हमें जितनी दिखाई देती है यहाँ दिल्ली में बैठ के, वो ऐसे ही लगता है कि यही सीटें हैं जहां पर बीजेपी गेन कर सकती है। एकदम, जब हमने यहाँ पर ओपिनियन पोल किया था तो 5-2 दिखा रहा था। 2 सीट थी वहाँ पर, जो एक है राजगंज, एक है माल, तो वो दोनों सीट में टीएमसी के साथ भाजपा का करे टक्कर नजर आ रहा था, और इसलिए उसने राजगंज का जो उसका विधायक था खगेश्वर राय, उसको चेंज कर दिया और एथलीट सपना बर्मन जी को वहाँ पर टिकट दिया। बट अभी वहाँ पर भी जलपाईगुड़ी में भी इतना भारी मतदान हुआ, हिंदुओं ने इतना एक साथ वोट किया कि जलपाईगुड़ी भी 7-0 ही दिख रहा है। जो राजगंज और माल जहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन टीएमसी के फेवर में ओपिनियन में था, एग्जिट पोल के बाद वो हिसाब पूरा उल्टा गया। जलपाईगुड़ी भी 7-0 ही होने जा रहा है।